नमस्कार। सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ के इस एपिसोड में आज हम उस घटना की बात करेंगे जिस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा के मर्डर केस की। श्रद्धा की मौत कैसे हुई, यह उसके मौत के तुरंत बाद कोई नहीं जान पाया। कहते हैं हत्या जब होती है तो हत्यारा कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ देता है, लेकिन यह हत्या ऐसी हुई जिसमें हत्यारा श्रद्धा का सबसे दिल अजीज व्यक्ति था। श्रद्धा ने आफताब के लिए अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा और उसी आफताब ने उसे मार डाला। वो भी ऐसे वैसे नहीं, इस तरीके से मारा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 18 दिनों तक वह रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच श्रद्धा की लाश लेकर पूरे दिन काटता था और उसे काटने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा करके एक पॉलिथीन में रख के उसे बैग में लेकर रात के 2 बजे निकलता था। 2 से 3 बजे के बीच किसी न किसी सुनसान स्थान पर जाकर वह उन टुकड़ों को फेंकता था, फिर वापस घर चला आता था। इस 18 दिनों में पूरी दिल्ली में किसी ने उससे यह नहीं पूछा, न उसके मोहल्ले वालों ने, न उसके रास्ते में किसी ने, न पुलिस ने, कि आप इतनी रात को कहाँ जाते हैं और क्या करके आते हैं। इस तरह सभी टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आफताब बिल्कुल निश्चिंत अपने घर में रह रहा था। लाश रखकर वह उसी घर में रहता था, उसी फ्रिज में जिसमें लाश के टुकड़े रखे थे। वह अपना दूध रखता था, अपने खाने का सामान रखता था, पानी रखता था। चलिए हैवानियत की इस कहानी को हम थोड़ा पीछे जाकर शुरू करते हैं। जो घटना शुरू हुई थी महाराष्ट्र से। श्रद्धा का घर महाराष्ट्र के पालघर में था। उसके पिता विकास वॉलकर जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते थे, उनके एक बेटा और एक बेटी। पत्नी का नाम सुमन, बेटी की उम्र 27 वर्ष, बेटे की उम्र 23 वर्ष। विकास वॉलकर काम के सिलसिले में अपने परिवार से अलग रहते थे। इसी दौरान श्रद्धा अपने कुछ दोस्तों के साथ मालाड चली जाती है। महाराष्ट्र के मुंबई मालाड में चली जाती है, जहां काम की तलाश में उसे काम कॉल सेंटर में मिलता है। कॉल सेंटर में जब उसे जॉब मिलता है, वहीं उसकी जान पहचान, उसकी भेंट आफताब से होती है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष और 8-9 महीने पहले से वह वहां पर काम कर रहा था। दोनों में बातचीत का सिलसिला चलता है, दोनों में दोस्ती होती है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, दोनों में प्यार हो जाता है। करीब 1 साल के अंतराल के बाद जब श्रद्धा अपने घर वापस आती है तो इस बात को अपने माँ से शेयर करती है, लेकिन माँ इंटर रिलीजन शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। वह इस रिश्ते से इनकार कर देती है। इसके बाद तब तक साल 2019 आ जाता है। माँ बाप के नहीं मानने के बाद श्रद्धा अपना घर छोड़ देती है। उसने आफताब के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उनसे झगड़ा करके चली आती है मुंबई, जहां पर वह लिव इन रिलेशन में आफताब के साथ रहती है, वहीं मुंबई के मालाड में किराए के कमरे में। अब समय बीतता गया। साल 2020 को विकास की पत्नी सुमन, श्रद्धा की मां की मौत हो जाती है। मौत के बाद उस समय श्रद्धा अपने घर आती है, जहां उसके पिता से बात होती है। साल 2020 में उसके पिता फिर उसे मना करते हैं इस लिव इन रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए, उसे समझाते हैं, लेकिन प्यार का भूत इस कदर उसके सर पे सवार था कि वह इस माँ के मौत के बावजूद भी वह आफताब पूनावाला के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। इस बीच जब वह एक हिंदू लड़की के साथ रह रही थी, इसकी बात आफताब के घर में भी पहुंचती है।
वहाँ के लोग भी इस रिश्ते से आफताब को मना करते हैं। जब आफताब और श्रद्धा ने देखा कि परिवार वालों का दबाव बढ़ने लगा, तब उन दोनों ने वहां से दिल्ली आने का फैसला किया। 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली पहुंचते हैं। इस बीच में उनके माता पिता ने उनसे कभी बातचीत नहीं की। श्रद्धा का भाई, जिसका नाम श्रीदय था, वह दोस्तों के माध्यम से श्रद्धा के बारे में पूछताछ किया करता था। बाद में उसके पिता और भाई ने फेसबुक प्रोफाइल से, व्हाट्सएप के स्टेटस से, इन सब तरीकों से यह जानकारी हासिल करते रहते थे कि श्रद्धा अभी तक सब ठीक ठाक है और श्रद्धा खुश है। बाप और भाई के लिए अगर उसकी बहन और उसकी बेटी खुश है तो यही सब कुछ है। उन्होंने कोई उसके बाद संपर्क करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद पहाड़गंज के एक होटल में रहते हैं। 9 मई को साउथ दिल्ली के एक होटल में रहते हैं। तभी 10 मई को छतरपुर में उन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड के घर पर वो लोग रुकते हैं और यह तय होता है कि छतरपुर में ही एक किराए का मकान लेकर वो लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मकान का नंबर D93/1। रिलेशन के 3 साल बीत चुके थे। श्रद्धा शादी का दबाव बनाती थी, लेकिन शादी करने में आफताब कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं दिखता था। इन दोनों में इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था और झगड़ा इस कदर होता था कि वह श्रद्धा को मारता भी था। अब दिन बीतते गए, इसके 10 दिन बीत गए। 10 दिन के बाद क्या हुआ, यह थोड़ा हम इसके आगे की बात पहले कर लेते हैं। उसके बाद 18 मई की रात की बात हम लोग करेंगे। 6 महीने बीत गए। जब श्रद्धा का कोई ट्रेस उसके भाई और पिताजी को नहीं मिला, उसके दोस्तों से भी उसकी बातचीत बंद हो गई। तब उसके पिता ने, उसके भाई ने उसके दोस्तों के माध्यम से पता करने की कोशिश की और कहीं कुछ पता नहीं चला। जब श्रद्धा और उसके भाई के कॉमन दोस्तों ने बताया कि उनकी भी बात अब श्रद्धा से नहीं हो पाती, उसका मोबाइल नहीं लगता है, तब 6 महीने बाद सितंबर 2022 को विकास वॉलकर ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई पालघर पुलिस स्टेशन में। लेकिन घटना और लड़की लापता हुई थी छतरपुर से, जो मेहरौली पुलिस थाना अंतर्गत पड़ता है। केस को पालघर से मेहरौली में शिफ्ट कर दिया जाता है। मेहरौली की पुलिस बहुत सारे माध्यमों से पता करने की कोशिश करती है कि लड़की कहाँ चली गई। इस दौरान जब कहीं से पता नहीं चला तो आफताब के नंबर को सर्विलांस पर लिया जाता है। आफताब का नंबर कुछ कॉमन फ्रेंड्स जो भाई को जानते थे, श्रद्धा के भाई को जानते थे, उनसे मिला। आफताब के सर्विलांस पर नंबर डालने के बाद ये ट्रेस हो गया कि आफताब अभी भी उसी घर में रहता है जिस घर को श्रद्धा और आफताब ने लिया था। पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस आफताब को रिमांड में लेती है, उससे पूछताछ करती है। आफताब ने पुलिस को बताया कि 18 मई की रात अंतिम उसकी लड़ाई हुई थी। उसके बाद वह घर छोड़कर चली गई और वहां से बताया कि वह महाराष्ट्र जा रही है अपने माता पिता के पास। लेकिन उसके बाद से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस को यह बात पची नहीं। उसने जब आफताब के मोबाइल को खंगाला तो उसमें 18 मई के बाद कभी भी श्रद्धा को फोन नहीं किया गया था। इस बात से उन्हें शंका हुई और आफताब की पूछताछ कड़ाई से की जाने लगी। जब आफताब की पूछताछ कड़ाई से की गई तो रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी सामने आई जो सच थी। उसने पुलिस को बताया कि 18 मई की रात को शादी के विवाद को लेकर खाना खाने के बाद उन दोनों का झगड़ा हुआ और इस दौरान आफताब ने
श्रद्धा का गला उस समय तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। श्रद्धा अब मर चुकी थी, श्रद्धा के शरीर में प्राण नहीं थे। अब आफताब वहीं बैठकर रात भर यह सोचता रहा कि इस लाश के साथ क्या करना है, और वह वहीं सो गया। सुबह सोकर उठता है, वहां से वह तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स जो लोकल मार्केट है वहां पहुंचता है। तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स से उसने फ्रिज खरीदा, वहीं लोकल मार्केट से एक पिट्ठू बैग खरीदा, पॉलीथीन खरीदा, आरी ब्लेड खरीदा, और इस सब के बाद वह पुनः अपने घर पहुंचता है और लाश के टुकड़े टुकड़े करता है। एक दिन में पूरा लाश काटना संभव नहीं था। लाश के 24 घंटे हो चुके थे, उसमें से बदबू भी आनी शुरू हो गई थी। जितना भाग वह काट पाता था काट कर एक पॉलीथीन में रखता था, बाथरूम को साफ करता था, उसके बाद फ्रिज में बचे हुए टुकड़े को रख देता था और रात के 2 बजे का इंतजार करता था। रात के 2 बजे वह पॉलीथीन में बांधा हुआ लाश का टुकड़ा पिट्ठू बैग में लेकर जाता, किसी नए स्थान की तलाश करता जहां जंगल हो, सुनसान हो, वहां पर उछालकर उस पॉलीथीन को फेंकता, फिर वापस 3 बजे तक अपने घर चला आता था। रास्ते में किसी ने, इन 18 दिनों में किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि आप कहां जाते हैं, कहां से वापस आते हैं। इस 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली, 90,000 पुलिस यहां पर है, पर किसी ने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के सभी बॉर्डर जो यूपी से मिलता है, हरियाणा से मिलता है, उन सब बॉर्डर पर अगर कोई व्यक्ति शराब यहाँ से वहाँ या इलीगल सामान यहाँ से वहाँ तक ले जाता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं कि कहीं पुलिस देख लेगी। परंतु एक लाश को लेकर एक व्यक्ति 18 दिनों तक जाता आता रहा, रात के 2 बजे निकलता, 3 बजे तक आता, न उसके पड़ोसी ने पूछा न किसी ने पूछा। इस बात को सुनने के बाद कोर्ट का मामला है, आगे क्या सजा होगी, परंतु एक बात तो तय है कि बच्चों को यह सीख जरूर लेनी चाहिए कि माँ बाप कभी उनके दुश्मन नहीं हो सकते। उनकी बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, उनके सलाह को जरूर मानना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उतना ही प्यार अगला भी आपसे करता है, तभी आप रिलेशन निभाइए। अगर नहीं करता है तो उससे बाहर आ जाना चाहिए, जान ले लेना कोई इसका निदान नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है कि आप किसी को मार देंगे। अगर आपको उसके विचार बाद में चल के पसंद नहीं आते हैं, आप ये समझते हैं कि वो आप पर बोझ बन रहा है, आपको उनसे शादी नहीं करनी है, लिव इन रिलेशनशिप से आप खुश हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर शादीशुदा है तो तलाक ले सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, परंतु कानून को हाथ में लेकर इतनी दर्दनाक मौत देना, मार कर आफताब ने श्रद्धा को जो मारा, यह कानून का मामला है। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, अंधी दौड़ में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो सामने वाला भी आपको उतना ही सम्मान और उतना प्यार करे। अगर नहीं करता है तो अच्छी तरह से कानून का सहारा लेकर, समाज का सहारा लेकर आप अलग हो सकते हैं। किसी को इतनी दर्दनाक मौत देना, उसे मार देना, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई निदान नहीं है। कोर्ट की प्रक्रिया में अब केस जाएगी, आपको बताया जाए कि कोर्ट की प्रक्रिया में जब केस जाती है तो कन्फेशन किया जाता है। जब आफताब कन्फेशन करेगा, अपने आप की बात यह बताएगा कि उसने किस तरह इस घटना को अंजाम दिया, उस समय उसके भाई और उसके पिता वहीं बैठकर सुनेंगे। फिर वही बात होगी, उसे गला दबाकर मारा गया, उसे टुकड़ों में काटा गया, उसे पॉलीथीन में बंद करके फेंका गया। पुलिस ने उन टुकड़ों को चुनने की बहुत कोशिश की, पर अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इतने टुकड़ों में उसे कहां कहां फेंका गया, सब जगह से कुछ टुकड़े उठाए गए हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इन फॉरेंसिक जांच के आधार पर जो टुकड़े मिलेंगे उसके साथ सरकारी आदेश के अनुसार अंतिम संस्कार या क्या होगा, यह पुलिस का विषय है। परंतु इस तरह की घटना समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज की वार्ता में इतना ही।
इससे हमें जो भी सीख मिली वह समाज को जरूर लेनी चाहिए। धन्यवाद। सीतामढ़ी प्राइम न्यूज से मैं सत्य प्रकाश।